भारत राष्ट्र समिति की खातून कायद के कविता ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक मकतूब रवाना करते हुए कहा कि दिल्ली शराब स्कैम केस में 11 मार्च को दिल्ली में वो मरकजी एजेंसी के दफ्तर में पेश होंगी। ईडी की नोटिस पर, जिसमें उन्हें 9 मार्च को हाजिर होने की हिदायत दी गई थी, उस पर रद्द-ए-अमल के तौर पर कविता, जो कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बेटी भी हैं, उन्होंने बज़ाहिर ईडी को एक मकतूब रवाना करते हुए उन्हें 1 हफ्ते की मोहलत देने की दरख्वास्त की थी, जिसे ईडी ने मुस्तरद कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने ईडी को एक और मकतूब रवाना किया। अपने बयान में कविता ने कहा कि वो जिम्मेदार हिंदुस्तानी शहरी और इस मुल्क की खातून होने के नाते आइन में उन्हें जो हुकूक हासिल है उसको इस्तेमाल करना चाहती हैं। उन्होंने तहरीर किया कि वो इस समझने से कासिर हैं कि मुख्तसर मुद्दती नोटिस में उन्हें क्यों तलब किया गया। आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी कविता ने खिताब किया और कहा कि उन्हें लगता है कि तहकीकात के नाम पर मखसूस सियासी मकासद कार फरमा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मौजूदा तहकीकात से उनका कोई लेना देना नहीं है। एक समाजी कारकुन की हैसियत से उनके पहले से तयशुदा मसरूफियात हैं। उन मसरूफियात को 1 हफ्ता कबल खतियत दी गई है, मगर इसके बावजूद उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद करना, ऐसा लगता है कि उसके पसे पर्दा सियासी मकासद हो सकते हैं जिन्हें हर कोई जानता है। ये सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं है। ताहम वो एक जिम्मेदार शहरी के नाते 11 मार्च को दिल्ली में ईडी के दफ्तर में पेश होंगी। ईडी ने उनकी इस दरखास्त को कबूल कर लिया। महिला आरक्षण बिल को पारित करने के लिए हमने दिल्ली में हंगर स्ट्राइक करने का डिसीजन लिया था। उसके बारे में हमने मार्च 2 को हैदराबाद में पोस्टर रिलीज किया है।